नमस्कार दोस्तों, आरएनए में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। चीन के दो शहरों वुहान और सुझोऊ में आए शक्तिशाली तूफानों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इन तूफानों से भारी नुकसान हुआ है। इन दोनों ही शहरों के कई घर ध्वस्त हो गए और निर्माणाधीन स्थलों पर ज्यादा तबाही हुई है। तूफान से 7 लोगों की मौत हो गई और 239 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों को तूफान आने पर आश्चर्य है। आमतौर पर इस क्षेत्र में तबाही वाले तूफान नहीं आते हैं। मौसम विभाग ने ताउते चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। एक दिन बाद यानी 18 मई को इसके गुजरात तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है, लिहाजा केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की और टीकाकरण की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा। साथ ही केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर जिन राज्यों में अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें तुरंत इंस्टॉल कराने के सख्त आदेश दिए हैं। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर को लेकर कुछ राज्यों को सख्त निर्देश दिए, क्योंकि वहां स्टोरेज में ऐसे वेंटिलेटर पड़े हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने तुरंत इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई को एक वर्चुअल बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस मीटिंग में सभी राज्यों के शिक्षा सचिव शामिल होंगे। इसके अनुसार इस दौरान कोविड-19 संक्रमण की वजह से शिक्षा क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल बैठक में मंत्री ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की भी समीक्षा करेंगे। कोविड-19 की दूसरी लहर आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्य शिक्षा सचिवों के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला करते हुए कल 16 से 30 मई तक 2 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने राज्य सचिवालय नवान्न में उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बंगाल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। किराने और सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, लोकल ट्रेन बस सेवा भी बंद रहेगी और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया है कि वह दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए घर में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। घर में रह रहे कोरोना मरीजों को जैसे ही डॉक्टर ऑक्सीजन की सलाह देंगे, वैसे ही 2 घंटे के अंदर तक ऑक्सीजन पहुँचा देंगे। हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट की फिल्म वंडर वुमन 1984 15 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कुल 4 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, यह फिल्म बीते साल दिसंबर के महीने में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस वक्त भारत में कोरोना के प्रकोप के चलते यह फिल्म सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाई थी। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG अगले हफ्ते लॉन्च की जाएगी। 2DG की 10,000 की डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी DRDO के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। यह दवा DRDO के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2DG दवा कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए यह दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है।
भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। सोमवार को 50 वर्षीय टंडन व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार का पद संभालेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके अनुभव, कौशल और विचारों की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे नीरा टंडन का बहुत सम्मान करते हैं और अपने प्रशासन में उन्हें शामिल करना चाहते हैं। अब नीरा टंडन को उनकी टीम में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले रिपब्लिक सांसदों की कड़ी आपत्ति के कारण उन्होंने व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट व बजट ऑफिस में निदेशक के पद से अपना नाम वापस ले लिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर्स ने शुक्रवार को मुफ्त ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सेवा पूरे देश के नागरिकों के लिए शुरू कर दी है। इस सेवा की शुरुआत 7 मई को उत्तर प्रदेश के लिए की गई थी और कुछ दिनों के बाद राजस्थान, उत्तराखंड में भी इसका विस्तार कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल पर 85 वरिष्ठ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे 1000 से ज्यादा मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दे चुके हैं। बयान के मुताबिक 3 राज्यों में सफलता के बाद एक्स डिफेंस ओपीडी का नाम बदलकर डिफेंस नेशनल ओपीडी कर दिया गया है। 14 मई से पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया है। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT आधारित पोर्टेबल वेंटिलेटर का डिजाइन तैयार किया है। यह सांस संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के लिए मददगार होगा। यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने IoT आधारित पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। अबू बैग नाम के इस डिवाइस को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के जरिए भी चलाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये पोर्टेबल वेंटिलेटर 8000 से 15000 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध किया जा सकेगा।